अरशद, जल्दी आओ, साजिद को बुखार हो गया है। फातिमा की आवाज़ ने अरशद को उसकी नींद से जगा दिया। अरशद, जो कि गांव का सबसे बहादुर और दलेर लड़का था, फौराए उठा और साजिद के घर की तरफ दौड़ा। गांव में एक पुरस्रार और लाइलाज बीमारी फैल रही थी। ये बीमारी एक मामूली बुखार से शुरू होती थी और चंद ही दिनों में मरीज को कमज़ोर कर देती थी। गांव के हकीम का कहना था कि इस बीमारी का इलाज एक नायाब जड़ी बूटी में छुपा हुआ है, जो गांव के करीब एक पहाड़ की चोटी पर एक कदीम गार में मिलती है। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि इस गार में जिन भूत रहते हैं। साजिद की हालत देखकर अरशद का दिल बैठ गया। साजिद इसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो उसे इस हाल में नहीं देख सकता था। अरशद ने फौराए फैसला कर लिया कि वो इस जड़ी बूटी को लेने के लिए पहाड़ पर जाएगा। उसने अपने दोस्तों अली और सारा को बुलाया और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। तुम्हें लगता है कि हम ये कर पाएंगे? अली ने परेशान होकर पूछा। वहां जाने से तो सब डरते हैं। डरो मत, हम साजिद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, अरशद ने पुरज़्म लहजे में कहा। हमें बस यकीन रखना है कि हम ये कर सकते हैं और हम ज़रूर कामयाब होंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अरशद, अली और सारा ने अपने कंधों पर थोड़े से खाने पीने का सामान लटकाया और पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ता संगलाख था और हर कदम पर फिसलने का खतरा था। कई घंटों की मशक्क़त के बाद वो पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंचे। वहां उनका सामना एक गहरी खाई से हुआ, जिसे उबूर करना नामुमकिन लग रहा था। खाई को देखकर सारा ने कहा, हम वापस चलते हैं, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, अरशद ने अपनी जेब से एक लंबी रस्सी निकाली। मैं रस्सी का एक सरा दरख्त से बांधता हूँ और दूसरा सरा तुम पकड़ो, हम एक एक करके खाई पार करेंगे। अरशद की बहादुरी और होशियारी की वजह से उन्होंने खाई को उबूर कर लिया और अपना सफ़र जारी रखा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे और भी बहुत से खतरात उनका इंतज़ार कर रहे हैं। खाई पार करने के बाद तीनों दोस्त थकावट और भूख से निढाल हो चुके थे। उन्होंने एक घने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया और कुछ देर आराम किया। सारा ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जगह कितनी खामोश और पुरस्रार है। घबराओ नहीं, अरशद ने इसे हौसला दिया, हम तकरीबन पहुंच गए हैं। बस ये आखिरी चट्टानी रास्ता है और फिर वो गार है। वो जैसे ही आखिरी रास्ते की तरफ बढ़े, अचानक एक तेज हवा चली और पत्थरों के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। अरशद, अली और सारा एक लम्हे के लिए रुक गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वहाँ कोई है, अली ने डर कर कहा। लेकिन अरशद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर देखा तो उसे पता चला कि आवाज़ किसी जिना भूत की नहीं, बल्कि तेज हुआ की वजह से चट्टानों से टकराने वाली आवाज़ थी। इसने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और वो अपना सफ़र जारी रखने लगे। आखिरकार वो इस पुरस्रार गार के मुंह पर पहुंच गए। गार का मुंह एक बड़े सांप की तरह लग रहा था और अंदर घुप अंधेरा था। उनके पास रोशनी का कोई जरिया नहीं था। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारा ने परेशानी से पूछा। अरशद ने कुछ सोचा और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी माचिस निकाली, जो उसने बहुत संभाल कर रखी हुई थी। इसने कुछ खुश्क लकड़ियां जमा की और उनको जलाकर एक मशल बना ली। मशल की रोशनी में वो गार के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें वहां कुछ गैर मामूली पत्थरों के साथ साथ छोटी छोटी चमकदार जड़ी बूटियां नजर आईं, जिनसे गार का अंदरूनी हिस्सा जगमगा रहा था। इनमें से एक जड़ी बूटी वो थी जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत जड़ी बूटी थी, जिसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। अली ने जल्दी से इस बूटी को तोड़ लिया और इसे अपने कपड़ों में लपेट लिया। अचानक गार की छत से पानी का एक कतरा अली के ऊपर गिरा और वो खौफनाक तौर पर चलाया। क्या हुआ? अरशद और सारा ने परेशानी से पूछा। लगता है इस गार की छतें टूट रही हैं, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, अली ने घबराते हुए कहा। तीनों दोस्त फौरन गार से बाहर भागे और जैसे ही वो बाहर निकले, गार का मुंह उनके पीछे ही गिर गया।
वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने एक लंबी सांस ली। वो इस खतरनाक मिशन में कामयाब हो चुके थे। गार से बाहर निकलने के बाद अरशद, अली और सारा ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे। उनके पास अब वो जड़ी बूटी थी जो गांव वालों को इस पुरस्कार बीमारी से निजात दिला सकती थी। वो थके हुए और बेहाल थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्होंने फौरन गांव की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। अब रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके कदमों में एक नया जोश और वलवला था। वो तेजी से चलते हुए शाम तक गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही सब गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। इनमें से कुछ लोग परेशान भी थे कि कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। लेकिन जब उन्होंने अली के हाथ में लिपटी हुई जड़ी बूटी देखी तो उनके चेहरों पर उम्मीद की किरणें लूट आए। गांव के हकीम ने जल्दी से जड़ी बूटी ली और इसे पेश कर एक दवा तैयार की। सबसे पहले ये दवा साजिद को दी गई, जो अभी तक बेहोशी की हालत में था। कुछ ही देर बाद साजिद को होश आया और उसने अपनी आंखें खोले। इसके चेहरे पर एक नई ताजगी थी और वो मुस्करा रहा था। इसके बाद हकीम ने वो दवा गांव के बाकी बीमार लोगों को भी दी। एक एक करके सब लोग इस बीमारी से सेहतयाब होने लगे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग इस बात पर खुश थे कि उन्हें अब इस पुरस्कार बीमारी से निजात मिल गई थी। गांव के बड़ों ने अरशद, अली और सारा की बहादुरी और होशियारी की बहुत तारीफ की। गांव में एक छोटी सी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें उनकी बहादुरी का जश्न मनाया गया। वो अब सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि गांव के हीरो बन चुके थे। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सच्ची बहादुरी और दोस्ती के जरिए हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।